अस्सलाम वालेकुम। रियासत माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन रियासत के बच्चे समंदरों में और कश्तियों में डूब के मर रहे हैं और रियासत सिर्फ एक सोग का ऐलान करती है और एक दिन मनाया जाता है। असल में जिसका कसूर है उसको पकड़ा जाए। इंसानी स्मगलर से ज़्यादा कसूरवार वक्त की सरकार है जिसने इन लोगों को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाएं। अगर पाकिस्तान में रोज़गार के मौके होते तो मैं समझता हूँ कि कोई शख्स भी पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए ये नहीं जाता। किसको इतना है कि वो अपना वतन छोड़े, अपना देश, अपनी मिट्टी छोड़ के और अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डाल के समुंदर के रास्ते वो यूरोप का सफ़र करे। यहाँ पर तो रोज़गार के मौके ही नहीं है, गुर्बत है, इफलास है, भूख है। जो लोग गए हैं उन्होंने सब कुछ अपना गिरवी रखा, कर्ज़े उठाए कि हमारे हालात, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हमारा जो आने वाला रोशन मुस्तकबिल है वो संवर जाए, हमारे बच्चे जो है वो ये भूख इफलास ना देखें। लेकिन यहाँ पर जो शहबाज सरकार है, देखें शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को सेट कर लिया, उन्होंने अपने बेटे को वज़ीर आला बना दिया। उनका बेटा कुछ अर्सा वज़ीर आला रहा, बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो खरबोंपति हैं, छोटे छोटे बच्चे खरबोंपति। और हमारे नौजवान स्किल्ड वर्कर, हाई क्वालिफाइड लोग समुद्रों में डूब के मार गए। शहबाज सरकार का भाई नवाज शरीफ साहब, जिसके बच्चे बैरून मुल्क में खरबों पति हैं और खरबों रुपए का कारोबार करते हैं, पूछें ये पैसे कहाँ से आए तो वो कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं, हमारे ऊपर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। तुम्हारे ऊपर अगर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता तो तुम्हारा चचा किस हैसियत से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है। असल कसूरवार चौकीदार का है जो अपनी चौकीदारी ठीक से नहीं कर रहा। चौकीदार अगर चौकीदारी ठीक से करता तो पाकिस्तान को लूटने वालों का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चोर, चौकीदार और काजी तीनों मिले हुए हैं और पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं। आम आदमी ने फिर यहाँ से हिजरत ही करनी है, हाँ वो कानूनी रास्ता हो या गैर कानूनी रास्ता, उसने पाकिस्तान को छोड़ के जाना है। उसने अपने बच्चों का पेट पालना है, उसने भूख और इफलास को मिटाना है, उसने भूख और इफलास को ख़त्म करना है और यहाँ से जाके किसी दूसरे मुल्क में, किसी दुनिया के किसी कोने में जाके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। असल कसूरवार चोर, काजी और चौकीदार तीनों का है। यानी कि एक शख्स चोरी कर रहा है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब का भाई खरबोंपति, शहबाज शरीफ खरबोंपति, उनकी आगे से जो ख़ानदान औलादें खरबोंपति, छोटी छोटी उम्रों में बच्चों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। सवाल तो ये भी था कि ये पैसे आम आदमी के थे जो आज नौजवान समुंदर में डूब के मर रहे हैं, ये पैसे उन लोगों के थे, लेकिन यहाँ पर खर्च ही नहीं हुए। अच्छा, एक साल में जब से ये लोग आए हैं, पहले हालात फिर बेहतर हो रहे थे। जब से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, ये लोग मुसल्लत हुए, तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान एकदम से बैठ गया। एक 100 रुपये की चीज़ जो थी वो 500 के पहुँच गई, 500 की जो है वो 5000 पे पहुँच गई। आटे का बुरान पैदा हो गया, लंबी कतारें लग गई। लोग यानी कि आटे के हसूल के लिए अपनी जान की बाजियाँ यानी कि लगाने पर मजबूर हो गए। वहाँ पर समुंदर में डूब के मर जाना एक छोटी सी बात है, इनके लिए बिल्कुल एक मामूली सी बात है। इन्होंने आज एक दिन मना लिया, उस दिन के बाद ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कहानी का असल किरदार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान PDM में बैठे हुए वो चोर और डाकू जिन्होंने खरबों रुपए के सासे बनाए हुए हैं बैरून मुमालिक में, असल किरदार इन लोगों का है। इंसानी स्मगलर से ज़्यादा कसूरवार ये लोग हैं। ये जो TV पे आके बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं कि लोग मजबूरी से गए, लोगों को इंसानी स्मगलरों ने बड़े ख्वाब दिखाए, नहीं, किसी ने किसी को कोई ख्वाब नहीं दिखाया। हकीकत तो ये है कि यहाँ पर रोज़गार ही नहीं है। यहाँ पर यानी कि रोज़गार जो है वो भी सिविलियंस के लिए नहीं है। आप किसी बड़ी कंपनी को उठा के देख लें, उस पे बैठा होगा लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, वो रिटायर होके यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो आम आदमी किधर जाएगा। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बैंक की मिसाल आप ले लें। बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो भी जो है फौजी रिटायर है। आप पुलिस के एक्समैन देख लें, वो भी फौजी रिटायर है। तो सिविलियन ने फिर समुंदर में डूब के ही मरना है। उसने गैर कानूनी रास्ते से जाके यूरोप में
खलीजी ममालिक में, दुनिया के किसी और मुल्क में, कनाडा, अमेरिका, किसी भी तरफ उसने जाके अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है, उसने अपना पेट तो भरना है ना। फिर वो क्या करे, फिर कहाँ जाए।